कांग्रेस पार्टी को अगर जनता वोट नहीं देती है तो कृपया करके लोकतंत्र पर क्यों आप ठीकरा फोड़ते हैं राहुल गांधी? वाई यू ब्लेम डेमोक्रेसी when the people of India reject you with repeated regularity? अब इसके लिए हम कहां से जिम्मेवार है भाई? 19 के चुनाव में आपने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री पर क्या क्या नहीं कहा, जिन शब्दों को हम कह नहीं सकते। चौकीदार को लेकर उन्होंने क्या क्या शब्द नहीं कहा, देश ने रिजेक्ट कर दिया, आपको और कस के हरा दिया, हमें और बहुमत दे दिया। आपकी बहन गई उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लेकर के, तो जनता ने आपको एक सीट नहीं दिया। आप बंगाल गए, वहां आप साफ हो गए। तो राहुल जी, अगर आपकी बात जनता सुनती नहीं है तो आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? ये खींच करना बंद करिए। सही सवाल यह है कि कांग्रेस का लोकतंत्र भ्रष्टाचार तंत्र था। डेमोक्रेसी अंडर कांग्रेस पार्टी हैड बिकम एन एपिटम ऑफ करप्शन। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता के गलियारों में बिचौलियों के लिए दरवाजे बंद हैं। डिफेंस डील में कोई कट नहीं होती। तो कांग्रेस पार्टी और उनका जो पूरा तंत्र है जो भ्रष्टाचार पर चलता रहा है, वो परेशान है। और उसकी व्यथा राहुल गांधी की बातचीत में दिखाई पड़ती है। आज राहुल गांधी ने कहा, मैं सत्य बोलता हूं। बहुत कस के कहा उन्होंने। तो राहुल गांधी, अगर आप इतना सत्य बोलते हैं तो एक बार देश को बता दीजिए आप बेल पर क्यों हैं? I repeat, if Rahul Gandhi was proudly claiming that he speaks truth and only truth, that Mr. Rahul Gandhi, please tell the nation, why are you on bail? And in what offense are you on bail? आज देश को बताना जरूरी है, यह पूरा नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है। यह पूरा केस हमारी सरकार के आने के पहले फाइल है, और हमारी सरकार के आने के पहले इस पर मजिस्ट्रेट के यहां कंप्लेंट हुआ, और कंप्लेंट होने के बाद उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, और कॉग्निजेंस लेकर करके क्या आरोप लगा? 420 धोखाधड़ी, 120B षड्यंत्र, बाकी भी लगे। And the court found that this appears to be a clear case of cheating and conspiracy to grab public property. आज मैं देश को बताना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी झूठ बोले, इस सच्चाई को नहीं बताए कि क्यों बेल पर हैं। नेशनल हेराल्ड एक पुराना अखबार था आजादी के आंदोलन का, नेहरू जी के समय का था, नहीं चल पाया। 80 करोड़ से ऊपर की देनदारी थी। 2010 में एसोसिएटेड जर्नल जो अखबार निकालता था, उसने इस पूरे को यंग इंडिया को शेयर दे दिया। सिर्फ 5 लाख रुपए जमा किए गए थे, याद करिए, जिसमें ये यंग इंडिया बनी थी। यंग इंडिया के डायरेक्टर्स कौन थे? सोनिया जी 38%, राहुल गांधी 38%, और बाकी मोतीलाल जी और ऑस्कर फर्नांडिस जो अब नहीं रहे दुनिया में। इन्होंने मात्र 50 लाख रुपया दिया कांग्रेस पार्टी को, नेशनल हेराल्ड को, और कांग्रेस पार्टी ने 80 करोड़ का लोन माफ कर दिया। वो 50 लाख रुपये भी मीडिया में चर्चा है, हवाला से आए। तो अर्थात मात्र 5 लाख रुपये लगाकर 5000 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की संपत्ति दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, पटना में, मोहाली में, सब इस फैमिली कंट्रोल ट्रस्ट में आ गई। यही तो कहानी है। क्या सच्चाई नहीं कि राहुल गांधी और सोनिया जी
दिल्ली हाई कोर्ट में क्वाशिंग के लिए गए, वहां रिजेक्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट गए, वहां रिजेक्ट हो गया, तो बेल लेना पड़ा। बाद में इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई, उसमें भी वो हारे। ट्राइब्यूनल में गए, उसमें भी हारे, टैक्स लगा। तो राहुल गांधी जी, अगर कोर्ट आपको बेल नहीं देती है, अगर आपका कंप्लेन भ्रष्टाचार का क्वाश नहीं होता है, तो आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करेंगे? क्या मतलब है इसका? भारत की न्यायपालिका आजाद है, भारत की जुडिशरी की चर्चा दुनिया में होती है, और आपने बार बार कहा ऑल इंस्टीट्यूशंस। इलेक्शन कमीशन देश का चुनाव कराता है, आज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, ईवीएम से है, आपको वोट नहीं मिलता, आप हार जाते हैं, तो आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करेंगे? आप संसद चलने देते नहीं हैं सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, और आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करेंगे? और मीडिया आपकी सच्चाई लिखे तो आप बिके हुए हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप विदेश चले जाते हैं। तो इफ यू आर सो मच नॉन सीरियस अबाउट पॉलिटिक्स, then Rahul Gandhi, don't blame the institutions. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।